आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें बोला है कि अगर जो प्राइस है कॉफी का वो चेंज होता है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है टी का उसे इफेक्ट करेगा। ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसका इफेक्ट किस पर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर भी हमें इसका इफेक्ट बताना है एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड, जो कि यहाँ क्या है, जो है यहाँ पे हमारी कॉफी, उसका जब प्राइस है वो जब इंक्रीज होता है तो क्या चेंजेस हमारे आते हैं। हम कहते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड जो कि कॉफी है इस केस में, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो कॉफी की जगह क्या परचेज करने लग जाता है, वो परचेज करने लग जाता है टी, क्योंकि अब कॉफी उसे महंगी पड़ रही है तो वो सोचता है कि क्यों कॉफी की जगह ना वो टी परचेज कर ले, क्योंकि उसके लिए दोनों गुड्स क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब दोनों गुड्स उसे सैटिस्फैक्शन जो है वो करीबन करीब सेम देती हैं एंड इसलिए वो उन दोनों की जगह, कॉफी की जगह टी सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी है। इससे क्या होगा, इससे जो टी की जो हमारा क्या है गिवन गुड है, इसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इसकी डिमांड हो जाएगी हमारी इंक्रीज। अब क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है तो हम क्या देखते हैं, इसमें होगा राइट वर्ड शिफ्ट, किसमें, हमारे डिमांड कर्व में। तो हम देखते हैं डायग्राम में हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व डी एंड सप्लाई कर्व एस इंटरसेक्ट कर रहा था एट पॉइंट ई, जो था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी ओएम। अब क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम डी टू D1। अब हम क्या देखते हैं कि क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट वो कर गया है तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था इस पर हमारी डिमांड जो है वो ये है एंड सप्लाई है हमारी एम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेस डिमांड है। क्या है, हमारे पास एक्सेस डिमांड है अराउंड EN के। तो एक्सेस डिमांड है EN, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बायर्स के बीच में कंपटीशन अराइज होता है, क्योंकि वो नहीं खरीद पाते हैं जो वो खरीदना चाहते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो वो प्राइस है, प्राइस को वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इफेक्ट करता है। प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड हो जाती है हमारी फॉल एंड सप्लाई हो जाती है हमारी राइज। क्योंकि प्राइस राइज हुआ है एंड डिमांड फॉल हुई है तो हम क्या देखते हैं डिमांड कर्व पर, हम देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एंड क्योंकि प्राइस राइज हुआ है एंड सप्लाई भी राइज हुई है तो हम सप्लाई कर्व पर भी देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो हम एक बार डायग्राम पे देखते हैं, यहाँ हमारी इक्विलिब्रियम से हम सप्लाई कर्व पे देखते हैं क्या हुई हमारी अपवर्ड मूवमेंट एंड डिमांड कर्व, जो हमारा न्यू डिमांड कर्व है उस पे भी हमने देखी अपवर्ड मूवमेंट। ये तब तक होता है जब तक हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो नहीं इस्टेब्लिश हो जाता, जो होता है पॉइंट E1 पे। जो हमारा प्राइस है टी का वो इंक्रीज हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है टी की फ्रॉम OM टू OM1। तो क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी दोनों क्या हो रही हैं, हमारी दोनों राइज
हो गई हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्या देखते हैं कि क्या होता है जब प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड का वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा डिक्रीज। क्या होता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। अब हमें पता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो हमारा क्या है, वो है हमारा कॉफी। तो जब कॉफी का प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो डिमांड है किसकी, हमारी गिवन गुड की, जो है हमारा टी की डिमांड जो है वो हमारी क्या हो जाती है, टी की डिमांड क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर लोगों को कॉफी जो है वो सस्ती मिलने लग जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो टी की डिमांड जो है वो कम कर देंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो डिमांड है टी की वो डिक्रीज हो जाएगी। इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम देखते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। हम देखते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था वो कहाँ था, वो था पॉइंट ई पर, जो हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा था। हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी हमारी टी की ओएम। यहाँ हम जो ग्राफ बना रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है कि हम ये टी के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि टी जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा गिवन गुड। तो क्योंकि जो टी की डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है, किस वजह से, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि कॉफी की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है टी का वो फॉल हो जाता है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फॉल हो जाती है। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये इमीडिएट नहीं होते हैं, इसमें कुछ हमारे चेन ऑफ इफेक्ट्स होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी, उस पर हम क्या देखते हैं कि उस पर जो हमारी डिमांड है न्यू वो है ये, एंड सप्लाई क्या है, हमारी सप्लाई है ओएम। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास है एक्सेस सप्लाई कितनी, टीई। तो अब क्योंकि हमारे पास एक्सेस सप्लाई है तो इसकी वजह से क्या होता है, सेलर्स के बीच में कंपटीशन इमर्ज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं बेच पा रहे हैं जो वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास डिमांड कम है एंड सप्लाई ज्यादा है। तो इससे वो क्या करते हैं, वो जो प्राइस है उसको वो फॉल करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है तो इसका इफेक्ट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों पर आता है। प्राइस फॉल होने से जो डिमांड है उसका प्राइस क्या होता है, सॉरी जो डिमांड है वो हमारी राइज हो जाती है एंड सप्लाई क्या हो जाती है, वो हमारी फॉल हो जाती है। अब क्योंकि प्राइस फॉल होने से डिमांड राइज हुई है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट हमारे किस पे, डिमांड कर्व पे, अलोंग द डिमांड कर्व। एंड क्योंकि जो हमारा प्राइस फॉल हुआ है, हमारी सप्लाई भी फॉल हो गई है, तो हम क्या देखते हैं सप्लाई पे, हम देखते हैं सप्लाई कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो हम देखते हैं ग्राफ पे क्या हो गया, या हमारे डिमांड कर्व पे, न्यू डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट हुई एंड सप्लाई कर्व पे भी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। ये हमारा तब तक होता है जब तक हमारा न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जो होता है पॉइंट E2 पर, जहाँ हमारा न्यू डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होता है। हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो OP2 है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारी OM2। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है हमारा T का वो फॉल हो गया है फ्रॉम OP टू OP2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमारी T की वो भी फॉल हो गई है फ्रॉम OM टू OM2। तो हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है हमारा किसका, T का, वो हमारा फॉल हो गया है एंड इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी जो है किसकी, टी की, वो भी हमारी फॉल हो गई है। इसमें हमने जो प्राइस देखा है कॉफी का, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड था, हमने उसका इंक्रीज का केस भी देखा है एंड डिक्रीज का केस भी देखा है। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। क्या गिवन था, चेंज जो है वो हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो हमने दोनों केसेस देखे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।